ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको आप स्वयं से दूर कर सकें, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें। और यह संभव तभी हो पाता है जब आप जानकारी से, ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। वह जानकारी और उस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारेंगे, अमल करेंगे, नियम परहेजों का पालन करेंगे और प्रकृति का सदुपयोग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसीलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें ताकि आपके जहन में उम्र भर ये नुस्खे और उपचार बने रहें और आप इनका सही इस्तेमाल समय आने पर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के अंक में हम गुरुजी बात करेंगे बालों को लेकर। किसी भी, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सुंदरता में एक चीज जो सौंदर्य होता है उसमें एक चीज बाल भी शामिल होते हैं। बाल जितने घने, जितने बड़े और जितने मुलायम होते हैं, जितने काले होते हैं, उतना ही सौंदर्य को अच्छा माना जाता है और निखरता है। परंतु आज मैं बात करूंगा कि बाल अगर झड़ रहे हैं, बाल वो भी असमय झड़ रहे हैं, जैसा कि व्यक्ति छोटा है या इवन युवावस्था में भी अगर झड़ रहे हैं, तो ये क्या बीमारी है या कोई एक परिस्थितियां होती हैं, मौसम के मुताबिक होता है? क्या इसके पीछे सही कारण आप मानते हैं? ये सब आपका खान पान है। अच्छा। जब आपकी घटिया खुराक है, लीवर पचा नहीं रहा, तो बालों को जो ग्रोथ करने की चीज है वो है ही नहीं। और बालों की जड़ों में नजला जाएगा तो आपके बाल झड़ेंगे भी, सफेद भी जल्दी होंगे। अच्छा, तो सफेद होने का भी यही कारण इसी से संबंधित है? आपकी खुराक के ऊपर है। जब आपकी खुराक सही नहीं है, बाल झड़ेंगे भी, सफेद भी जल्दी होंगे। यानी नजला सबसे ज्यादा हानिकारक है। यदि बात, पित्त, कफ तीनों बराबर, हमें रोग ही कोई नहीं है। जब भी कफ बढ़ेगा, बालों की जड़ों में गया तो बाल गए, पर्दे के आगे छा गया तो आंखों की लाइट गई, कानों में आ गया तो कानों की आवाज गई, दांतों में आ गया तो दांत गए, और जोड़ों पे रुके तो गठिया हो गया, खून के जाके हार्ट पे रुके तो हार्ट अटैक हो गया। यानी खून के साथ साथ चलता है। हाँ, बात, पित्त, कफ तीनों बराबर चलते हैं। कफ एक किस्म की ग्रीस है। अच्छा। अब ऐसे आप लगाइए कि गाड़ी में बैरिंगों के अंदर जो ग्रीस डाली जाती है, यदि ग्रीस गाढ़ी हो जाए तो गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है। यही हमारे शरीर का है। जब नजला जाके जोड़ों पे रुक जाता है तो खून का दौरा कम हो जाता है और फिर चारपाई पे एड़ियां रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब इसका उपचार एक नहीं, इसके उपचार सैकड़ों हैं जी। परंतु रोग के अनुसार जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको यदि आप अपनाते हैं तो रोग कटेंगे। अब बालों पे चल रहा है आज, तो यदि आप खीरा, ककड़ी ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं और टिंडा, जिसे रुए अच्छे हैं, उसका सूप बना के पी रहे हैं, तो आपके ना बाल झड़ेंगे, ना जल्दी सफेद होंगे और ना ही किसी किस्म का नुक्स पड़ेगा। यानी बालों की शोभा आपकी बनी रहेगी। आप जिसके बाल झड़ने शुरू हो गए उसको दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ऐसे तो आजकल खीरा, ककड़ी 12 महीने मिल रहे हैं, परंतु जब ये ना मिले
तो प्याज का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस, सरसों के तेल को गर्म करें, उसके अंदर धीमी आंच पे इतना उबालें कि रस तेल में रच जाए। और तेल यदि आपने आधा किलो रखा है तो तीनों चीज़ें 250 ग्राम होनी चाहिए। तो इनको इतना उबालना कि ये 250 ग्राम हो और जो आधा किलो तेल था आपका 400 या 300 ग्राम रह जाए। अब इसको ठंडा होने पे छान लें और नीले रंग की कांच की बोतल उसमें भर दें, या नीले रंग कांच का डब्बा, इसका नीले रंग का प्लास्टिक का डब्बा उसमें भी रख सकते हैं। और इसमें 5 ग्राम देसी कपूर डाल दें। अब 40 दिन तक इसको धूप में रखिए। दिन में 2 बार इसको हिला देना ढक्कन खोल के। अब इस तेल के लगाने से जो सिर में कहीं खारिश होती रहती है, ऐसे ऐसे करते रहते, खारिश नहीं होगी। अग्जिमा है वो भी समाप्त हो जाएगा। बाल जो सफ़ेद होने लगे हैं वो रुक जाएंगे, काले आएंगे। जो झड़ रहे हैं वो झड़ेंगे नहीं। परंतु इसके साथ साथ आपको लहसुन, प्याज, अदरक कम से कम 50 से 100 ग्राम रोज खाना पड़ेगा, कच्चा। सलाद के रूप में ले, चटनी के रूप में ले, चाहे रस निकाल के ले। तो आपका बात पित्त कफ तीनों चीजें बराबर होगी, बाल कहाँ से झड़ेंगे। तो ऐसे में गुरुजी जो मार्केट में, क्योंकि ये सवाल जरूर उठता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें, आइटम्स या कॉस्मेटिक्स हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर बालों को बिल्कुल काला करें। देखिए, मन गढ़ंत बातों पे मत जाइए। यदि आपने बाल काले करने तो आपके घर में वो सारी चीजें हैं। अच्छा। सरसों के तेल के अंदर कटेरी, आंवला, बड़ की आजकल जटें निकल रही हैं टहनों से, वो अमरबेल, ये उसके अंदर जला करके तेल को छान लें। उस तेल के लगाने से बाल तो ऑटोमेटिक काले हो जाते हैं, जड़ से भी काले आते हैं। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। जिन बालों की ग्रोथ नहीं उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। परंतु ये चीज़ें बना करके धूप में रखनी 40 दिन जरूरी है, वो भी नीले रंग के डब्बे में, अच्छा, या बोतल में। और उसमें कपूर डालना जरूरी है, क्योंकि इसकी जड़ों में नजले के जो कीटाणु होते हैं, यदि कपूर उसमें पड़ा तो उसकी महक से मर जाते हैं, और जो उनकी खुराक थी वो खत्म होगी, बाल कहाँ से जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि खान पान जो होता है, जैसा आपने बताया कि ठंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, फ्रिज का रखा हुआ खाना, ठंडा खाना, ये भी बालों का नाश करता है। अच्छा। क्योंकि इससे नजला बढ़ेगा। नजला बढ़ेगा तो सबसे पहले बालों की जड़ों में जाता है। यदि जड़ें मजबूत है, वहाँ पे नहीं रुक सकता ये, तो आके फिर आपकी आंखों पे आता है। आंखों में भी यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो फिर एक कानों में और जोड़ों पे आ जाता है, या खून में मिलके हार्ट में चला जाता है। यदि आप आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार ऊंचाई, 5 मिनट कुंभ, 1 घंटा लोन लोन रोजी करते हैं, तो आपको आखिरी सांस तक किसी दवाई की जरूरत ही नहीं, कोई रोग होगा ही नहीं। परंतु खान पान आपका शुद्ध होना चाहिए। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, या अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाते हैं। 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो आपको ना जिंदगी में कोई रोग होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में नियमों को हमें पालन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं किया तो हम
इंसान ही किस बात के, क्योंकि इंसानों का जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, वो सबसे ज़रूरी है कि वो अपने आप को सबसे पहले ठीक रखे, क्योंकि मनुष्यों ने हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है। पशु पक्षियों की भी जिम्मेदारी मनुष्यों की बनती है कि उनका जो भरण पोषण है वो ठीक से चलता रहे, पर्यावरण का जो चक्र है वो ठीक से चलता रहे। तो इसीलिए मनुष्यों के ऊपर ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं, और वो जिम्मेदारियां तभी आप वहन कर पाएंगे जब आप स्वयं ठीक होंगे। और केवल पशु पक्षी या प्रकृति का ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का भी आप तभी ख्याल रख पाएंगे, तभी अपने परिवार को आप सुखी रख पाएंगे जब आप स्वयं सुखी होंगे, स्वयं स्वस्थ होंगे। तो ये सब तभी संभव है जब आप नियम परहेजों का पालन करेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे और खान पान को आप सुधारेंगे, दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल बैलेंस चलेंगी। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, और ख़ास तौर पर हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गृहिणी के ऊपर पूरे परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी भी होती है। तो ऐसे में परिवार तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, खान पान उसका अच्छा हो, तो यह चिंता महिलाओं की ज़्यादातर रहती है। तो इसीलिए उनके पास तो ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। और हर एक व्यक्ति रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी इन पुस्तकों को यदि पढ़ता है तो ये समझे कि इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में एक वैद उपलब्ध है। और ये पुस्तकें मंगवाने के लिए या पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ जद्दोजहद नहीं करनी है, केवल एक कॉल करनी है संस्थान के नंबर पर, और फिर आपके घर पर ये पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी कुरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, हरियाणा मेवात से बात कर रहे हैं सर। जी गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार बेटा। हाँ, गुरु जी, मैं अपने मेरे लड़के के ना वो 13-14 साल का है गुरु जी। तो उसके ना एक साइड की ब्रेस्ट ना थोड़ी मतलब वो मोटी हो गई है, थोड़ी गांठ सी, और दर्द भी होता है। उसको कम से कम 2-3 महीने हो गए। देखो बेटा, ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि इसको तकलीफ है, ना आपने कागज पत्तर लाना। बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में किसी दिन भी इसको मेरे पास लाना। लाने का नियम है, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पा के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे देनी। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी पीने को नहीं देना, ना कुछ खिलाना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब आप इस तेल की मालिश करेंगे तो जो इसकी छाती में दर्द है, दर्द तो नहीं रहेगा। और यदि इसके अंदर ये बॉडी कस के बांधती होगी, किसी नस के अंदर ब्लॉकिंग हुई होगी तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। और जब तक छाती की सूजन नहीं उतरती इसको बॉडी नहीं लगाने देना, खुला कपड़ा पहने। तो सारा ही इसका 15-20 दिन का इलाज और ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए नब्ज चेक करना बहुत ज़रूरी है, यानी नाड़ी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। अगले व्हाट्सएप मैसेज की हम और बढ़ते हैं और अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है राम कुमार जी हैं।